हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का तैयारी बड़ी जोर से चल रहा होगा, है ना, एकदम धूमधाम से चल रहा होगा। आइए बच्चों, तो हम लोग जो है लास्ट जो वीडियो में देखे थे पोटेंशियोमीटर का जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन के बारे में देखे थे, है ना। तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक्चुअली यार वीडियो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लासेस में रहता हूँ, है ना। आइए तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने जो सवाल है तो इस तरह से देखिए, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, 40 ohm and its length is 10 meter and it is connected to a resistance of 760 ohm in series. If EMF of a battery 2 volt, है ना, then the potential gradient is। देखिए बच्चों, अगर आपको डायग्राम बेसिक याद है तो डायग्राम कुछ इस तरह से था। एक बैटरी था आपके पास, है ना, वेरिएबल बैटरी था। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या था बताओ, पोटेंशियोमीटर वायर था, है ना, जिसका यूजुअल लेंथ क्या हुआ करता था बताइए, 1 मीटर, है ना। बट डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया भी था एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना, ये लेंथ वेरी भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में आपको 10 मीटर का दिया हुआ, ठीक है। और क्या बोल रहा है बच्चों, इसका जो लेंथ है कितना है बताओ, इसका लेंथ है 10 मीटर दिया हुआ है, फाइन। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों ये 40 ओम दिया हुआ है, फाइन। उसके अलावा जो है इसका जो है बोल रहा है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द, बोलो, 760 ओम, है ना, 760 ओम कनेक्ट कर दिया इसमें। एंड ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या था बताइए, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, है ना, डेल्टा L, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आपने को ये निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो 2 वोल्ट है ये पूरा का पूरा 2 वोल्ट इस वायर के अक्रॉस नहीं है ना, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी आपको क्या होगा, बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, जो V0 था, क्या था, V0। बेसिकली अगर आप याद हो तो डेल्टा V बाय डेल्टा L इज इक्वल टू इट वाज V0 बाय L0, है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन की तरह। तो अपन को V0 निकालना है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो आपको 40 ओम है और ये जो 760 ओम है, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये 2 वोल्ट है, इसलिए V0 का वैल्यू कितना होगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। इट वुड बी 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 760 इनटू 2 वोल्ट। सो बच्चों इट्स गिव यू, बताइए कितना, 40 डिवाइड बाय हाउ मच इट इज 800, फाइन, इनटू बोलो 2, so it gives you my dear students 1 by 10 volt। ओके बच्चों, ये आपका 1 by 10 volt is how much, V0, ठीक है। तो आपको जो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है डेल्टा V by डेल्टा L, तो वो कितना होगा बताओ, डेल्टा V is how much बताइए, 1 by 10 एंड डिवाइड बाय, बोलो, लेंथ कितना है बोलो, 10 मीटर, सो डिवाइड बाय 10, so it gives you 1 by 100, so it gives you effectively 1 into 10 to the power minus 2 volt per meter, फाइन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए सबको क्लियर है। चलिए अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है पोटेंशियोमीटर जो है यूज किस लिए की जाती है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, यस, करंट भी मेजर कर सकते हैं हम लोग इसके थ्रू, है ना, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये ऑल ऑफ दिस के लिए होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए once again it is theoretical, देख लीजिए, the length of a potentiometer wire is kept long and uniform to achieve। देखिए आपका जो है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर हम लोग इंक्रीज करते हैं, मैं बताया इसका रिक्वायरमेंट है ना। तो केवल क्या होता है कि अगर जो नल पॉइंट है, अगर आपका जो है पोटेंशियोमीटर वायर पर नहीं होता है, उसके लिए लेंथ को इंक्रीज की जाती है पोटेंशियोमीटर वायर का। एंड उसका जो मेन मकसद होता है बच्चों, उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप होना और लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट होना। जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फटाफट हम लोग जो है और क्वेश्चन करते चल रहे हैं। देखिए फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इन द फिगर is balanced over 55 centimeter length of potentiometer wire, but when resistance of 10 ohm is connected in parallel with the battery, then the balance over a 50 centimeter। बेसिकली आपके पास दो लेंथ दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ L1 बैलेंसिंग पॉइंट, है ना, वो कितना है बोलो 55 सेंटीमीटर है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जो है सेकंड बैलेंसिंग पॉइंट कब, जब 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, उस केस में आपका 50 सेंटीमीटर है, L2 इक्वल 50 सेंटीमीटर, फाइन। ओके बच्चों, तो सवाल बोल रहा है कि आपका जो है जो पोटेंशियोमीटर वायर है, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ये जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको कैलकुलेट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, है ना, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, सो इट वाज R इज इक्वल टू हाउ मच बताइए, L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। फाइन, आपको बस L1 दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट कितना 55 डिवाइड बाय L2 इज हाउ मच 50 माइनस 1 इनटू R इज हाउ मच बताइए। R कितना कनेक्ट कर दिया बोलो 10। सो माय डियर स्टूडेंट इट गिव्स यू हाउ मच बताइए 55 माइनस 50 इज 5 5 by 50 into 10 that is 1। ओके, तो क्या होगा आंसर बताइए 1 होगा। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है क्या सब बच्चे को? कोई दिक्कत किसी को समझने में बताइए। चलिए फटाफट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि AB वायर AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 40 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइन, मतलब इसका जो है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इफ सोर्स ऑफ अननोन EMF E इज बैलेंस्ड बाय 40 सेंटीमीटर, मतलब ये नल पॉइंट आपका कितना पे 40 पे है, देन द पोटेंशियोमीटर वायर मतलब ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर देन द वैल्यू ऑफ E इज, मतलब बेसिकली ये आपको निकालना है। माय डियर स्टूडेंट बताइए, अगर ये आपका नल पॉइंट है ना, तो ये अगर नल पॉइंट है तो इस नल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर करंट कितना होगा बोलो 0 होगा। और ये करंट 0 तब होगा माय डियर स्टूडेंट जब आपका पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या होगा बोलो सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसके लिए क्या करेंगे देखिए फटाफट समझिए। आप लोगों को समझाया था कि सबसे पहले बात अपने को जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है पहले वो निकालना चाहिए V0। तो V0 बताइए कितना होगा। ये जो है आपका जो है देखिए इसका जो है पोटेंशियोमीटर वायर का जो है रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम दिया हुआ है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 40 ओम, मतलब बेसिकली यहां पर 40 ओम है हमारे स्टूडेंट्स। सो V0 का वैल्यू कितना होगा बताइए 10 डिवाइड बाय बोलो 10 प्लस 40 into 2, so it gives you 20 divided by how much 50। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट गिव्स यू हाउ मच बताइए, इट इज बेसिकली 0.4 वोल्ट है ना। 0.4 वोल्ट इज बोलो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB वायर। फाइन, अब जो है अपने को निकालना है कि इस जो 40 सेंटीमीटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइए। इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे बताओ, लेंथ के प्रोपोर्शन हो जाएगा। सो द आंसर इज बताइए EMF जो है E इक्वल टू क्या होगा बोलो 40 डिवाइड बाय 100 इनटू हाउ मच बताइए 0.4। सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू सिंपलीफाई व्हाट यू विल गेट बताइए, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज बोलो 0.16 वोल्ट। फाइन, सो आंसर वुड बी बोलो 0.16 वोल्ट। ओके बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल पीपल। फाइन, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने समझाया, अगर इस न्यूमेरिकल्स में कोई भी आपको डाउट कुछ होगा तो आप बिल्कुल आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिर ऐसे जो है अगला वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी वापस आपके सामने में आ रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।